हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज मैं आपके सामने कोलेराउस लॉ की एप्लीकेशंस में सेकंड एप्लीकेशन की बात करने जा रहा हूँ। और सेकंड एप्लीकेशन क्या है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोबारा सुन लें। Determination of equivalent and molar conductivity of weak electrolytes at infinite dilution। यानी आपको हिंदी में अगर हेडिंग को बोले तो क्या बोला जाएगा? अनंत अनुताप पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का निर्धारण। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य हम कौन सा लें। तो बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं CH3COOH। कौन सा लेने जा रहे हैं? CH3COOH एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका डिसोसिएशन किस में होता है? आप जानते हैं एसिटेट आयन CH3COO- प्लस H+, इसी में होगा ना। अगर मैं इस पे कोलेराउस का लॉ लगाता हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो अपना जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ, यदि कोलेराउस के नियम के अनुसार अनंत अनुताप पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिडिक एसिड की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता कैसे निर्धारित करते हैं? यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज, तो अल्फा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड इक्वल्स टू, इन दोनों का प्लस कर दें, लैम्डा CH3COO माइनस इनफाइनाइट प्लस CH लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट। यानी आयंस की जो मोलर और इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज है उनको यदि हम प्लस कर दें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये अपना मान लो इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है? इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, आपको फॉर्मेशन करना है एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए, एसिटिक एसिड का निर्माण करने के लिए आपको दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो होगा सोडियम एसिटेट और दूसरा होगा HCl। एक होगा सोडियम एसिटेट और दूसरा कौन सा होगा? HCl। तो सोडियम एसिटेट देखिए CH3COONA, ये सोडियम एसिटेट प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, इससे HCl के साथ आप इसको रिएक्ट कराइए तो आपका जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो होगा CH3COOH प्लस NaCl। यहाँ से Na हट गया, यहाँ से Cl हट गया, इसका NaCl के साथ और इसका H यहाँ क्या अटैच हो गया, तो एसिटिक एसिड प्लस NaCl बन गया। तो बेटा आप देखिए इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स आए? दो तो ये हमने एसिटिक एसिड को फॉर्म करने के लिए यूज में ले लिए और एक एक्स्ट्रा प्लस में बना NaCl। अब इन सभी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इन सभी की अनंत अनुताप पर आपको तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का निर्धारण करना है। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में मेजर करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट मैं एक एक इलेक्ट्रोलाइट को, एक एक विद्युत अपघट्य को लेके चल रहा हूं। तो पहला मैं ले रहा हूं CH3COONA। बेटा इसका डिसोसिएशन किसमें होगा? देखिए CH3COO- प्लस Na+, ऐसे होगा। अब इसके लिए कोलेराउस का लॉ लगाएंगे और अनंत अनुताप पर, इसके लिए कोलेराउस का लॉ लगाइए और अनंत अनुताप पर इसकी तुल्यांकी और मोलर चालकता का निर्धारण कीजिए कोलेराउस के नियम से। तो वो लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम एसिटेट, ये इक्वल्स टू आ गया लैम्डा इनफाइनाइट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na+। ये इक्वेशन बेटा आपकी सेकंड होगी। कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। अब मैं HCl को ले रहा हूं। देखिए HCl, इसका डिसोसिएशन किसमें होगा? H प्लस
और Cl माइनस इसी में होगा। अब इसके लिए भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डिटरमिनेशन करना है। तो अनंत अनुता पर लेंथ की चालकता और मोलर चालकता का निर्धारण कीजिए। तो देखिए लैम्डा इनफाइनाइट HCl इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपकी। क्लियर हो गया। अब थर्ड ले लो। एसिटिक एसिड का तो हम पहले कर चुके हैं ना। अब थर्ड ले लेते हैं। थर्ड कौन सा है? NaCl। इसको नहीं करना दोबारा क्योंकि ऊपर हो चुका है इसका। अब NaCl का लीजिए। NaCl का किसमें होगा? देखिए NaCl इक्वल्स टू Na प्लस और Cl माइनस। अब इसका करेंगे तो आपका आएगा लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड था और ये इक्वेशन 4 हो गया। इतना क्लियर हो गया बेटा? सभी के लिए हमने निकाल लिया। अब करना क्या है बेटा? इक्वेशन सेकंड और थर्ड को प्लस करना है और उनमें से फोर्थ को माइनस करना है। ये ध्यान रखना कि एरो के लेफ्ट साइड जो है उनको लेफ्ट साइड प्लस माइनस करेंगे, एरो के राइट साइड जो है उनको हम राइट साइड प्लस माइनस करेंगे। तो कैसे करना है देखिए बच्चों, मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप आगे देखिए। देखिए बच्चों ध्यान से, अब इक्वेशन 2 प्लस 3 माइनस 4 ये करना है। इक्वेशन 2 है ये। अब आप देखिए लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस 4 का ये लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। इसके इक्वल्स में क्या है? पहले इसका ले, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, इसका लिख दिया दोनों। अब थर्ड इक्वेशन का प्लस करो, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, फिर माइनस, अब 4 को माइनस करना है तो माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इतना क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है? आगे देखिए बेटो, अब जो प्लस माइनस के कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे। Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस ये प्लस में है और लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस में है, तो इनको कैंसिल करिए। ऐसे ही लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस में है और माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये माइनस में कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास? देखिए CS लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? इक्वेशन नंबर 5। इतना क्लियर बच्चों? अब आगे देखना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट जो आपने लिखी थी, क्या थी वो इक्वेशन फर्स्ट? याद है? ये मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन से आपको बात करनी है। तो फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन क्या है? अब आप देखिए, ये फिफ्थ है, ये फर्स्ट है। इस फिफ्थ इक्वेशन में इक्वल्स में ये है लैम्डा इनफाइनाइट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस आयन, और इस इक्वेशन के इधर भी यही है लैम्डा इनफाइनाइट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस आयन। तो मैं इसकी जगह बेटा ये रख सकता हूँ इधर वाला, क्योंकि इसके बराबर ही तो है, तो ये रख देते हैं। तो आपका इक्वेशन आएगा लैम्डा इनफाइनाइट
CH3COO Na plus lambda infinite HCl minus lambda infinite NaCl equals to lambda infinite CH3COOH। देखिए बेटा, ये इक्वेशन आ जाए। मैंने इसकी जगह जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने इसको लिख दिया ना। तो ये मेरा टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैंने ये आपके सामने डेरिवेशन किया, इसको नोट्स में से साथ साथ खोल के देखते रहना, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही किया हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। तो बच्चों मेरा न्यूमेरिकल है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ sodium acetate HCl and NaCl are 241.5, 71.4 and 92.3 ohm inverse, centimeter square, mole inverse respectively। कहने का मीन है कि सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी 241.5, HCl की मोलर कंडक्टिविटी 71.4 और NaCl की मोलर कंडक्टिविटी 92.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको मोलर कंडक्टिविटी मेजर करनी है। हिंदी में सुन लें कि आपको मोलर चालकता दी हुई है किस किस की, सोडियम एसिटेट की, HCl की, NaCl की। सोडियम एसिटेट की मोलर चालकता कितनी है 241.5, HCl की 71.4 और NaCl की है 92.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको अनंत अनुता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता का निर्धारण करना। ठीक है, अब आपने अभी अनुप्रयोग में एक इक्वेशन लिखा था लास्ट में, अगर आपको याद हो, लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम एसिटेट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। ये लिखा था बेटा। अगर आपके पास इन तीनों की मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इसकी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 241.5 प्लस 71.4 माइनस करना है 92.3 इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड। ठीक है ना। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करें तो आपका लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड ये आ जाएगा 220 पॉइंट, और देखिए 9 हो गए, 9 में से 3 गए 6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया 220.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मेरा न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल देखिए सिंपल सा इसी के ऊपर। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं कोलेराउस के लॉ के एप्लीकेशन पे। सेकंड न्यूमेरिकल में आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए सेकंड और थर्ड एक एक लाइन के हैं। आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है 110, 91 और 85 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का डिटरमिनेशन करना है। फर्स्ट में तो ये करना। हिंदी में सुन लें, आपको सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl की मोलर चालकता अनंत अनुता पर दी हुई है 110, 91, 85 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको अनंत अनुता पर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करना है, ज्ञात करनी है। ऐसे ही दूसरा सवाल है, आपको NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 126.4, 425.9 और 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब कैसे दोनों सिमिलर है, आपको डायरेक्ट करना है एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या करते हैं, इन दोनों की प्लस करते हैं और इसकी माइनस करते हैं। ये इक्वेशन बना था। तो देखिए 110 प्लस 91 माइनस 85, इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये आपका आ जाता है 116। भाई दोनों को प्लस करेंगे तो 201 हो गए। 201 में से अगर अपन 85 माइनस करेंगे तो 116 बचेगा। 116 तो 110 प्लस 91 माइनस 85 तो 116 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड सिमिलरली ऐसे करना है, लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड कैलकुलेट करना है। तो अब NaCl के ऊपर लिखी हुई है, फिर HCl की, फिर सोडियम एसिटेट, क्या आपको इन दोनों को प्लस करना है। तो सोडियम एसिटेट कितनी है 91.0 प्लस 425.9 माइनस 126.4, इसको सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आएगा 340.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 340.5 इसको सोल्व करेंगे तो 340.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर है। इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स है बेटा जो मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक्स न्यूमेरिकल समझ में आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।